नाम बताएंगे अपना? मेरा सुफियान नाम है। हाँ, सब भाईचारा है, देश में सबसे मोहब्बत करना चाहिए, सबसे भाई बंधु बन के रहना चाहिए। ये कांग्रेस का काला इतिहास है जो गोधरा कांड पे भी बनेगी। ये मूवी बना के ना ये पैसे छाप रहे हैं। ये मूवी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हिंदुस्तान से छुपाया गया वो राज है। इन कट्टरपंथी जिहादियों ने, ये कांग्रेस सरकार नहीं, ये खरगोश सरकार है। नमस्कार, मैं सब अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज हिंदी। द कश्मीर फाइल्स एक ऐसा नाम बन चुका है जो हर एक इंसान चाहकर भी उसको भुला नहीं सकता, क्योंकि द कश्मीर फाइल्स ने वो हकीकत दिखाई है जो इतने सालों से दबाई जा रही थी। तमाम लोग जो है इसका द कश्मीर फाइल के समर्थन के लिए यहाँ पर पहुंचे, इनसे बात करेंगे और दिखाएंगे आपको कि आखिर इन लोगों के दिलों में इतना दर्द जो आज आया है उसके पीछे द कश्मीर फाइल्स का कितना हाथ है। सबसे पहले संघर्ष करो एक बार भैया, ये मूवी नहीं है। सबसे पहली बात तो ये हिंदुस्तान से छुपाया गया वो राज है। इन कट्टरपंथी जिहादियों ने, ये कांग्रेस सरकार नहीं, ये खरगोश सरकार है। ये निकम्मी वो सरकार है। इस सरकार ने, और पहली दूसरी बात मैं आपको बता दूं, जम्मू कश्मीर से जो भागने वाले पंडित नहीं हिंदू थे, लेकिन इस सरकार ने पंडितों का नाम देकर के हिंदुस्तान के हिंदुओं को बांटने की बात की गई है। वहां पर पंडित भागे नहीं थे, इनको वहां से भगाया गया था, और भगने वाले पंडित ही नहीं, सभी बिरादरी के वहां पर हिंदू थे और काफिर थे। जो अल्लाह की इबादत नहीं करता, अल्लाह को नहीं मानता, वो काफिर है, और काफिर का कत्लेआम कुरान में साफ लिखा हुआ है। जब ये मूवी आपने देखी होगी कश्मीर फाइल्स, तो इसमें दिखाया जाता है कि किस तरीके से अनाउंसमेंट बाकायदा हुई थी मस्जिदों से अनाउंसमेंट हुआ, नाराए तकदीर, अल्लाहू अकबर, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। वहां पर ये नहीं देखा गया था कि ये हिंदू है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये गुज्जर है, ये सिख है, ये सरदार है। जो भी हाथ लगा था, जैसे हाथ लगा था उनकी बहन बेटियों के साथ में जो नरसिंगार हुआ था ना, ये तो मैं धन्यवाद कर दूंगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, जो 32 साल के बाद में और एक ट्रेलर के रूप में जनता को जागरूक किया जा रहा है। और उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, विवेक अग्निहोत्री जी का, और तमाम से जो एक्टर थे इस मूवी के, उनका भी मैं धन्यवाद करूंगा, जो आज 32 साल के बाद में इस देश के सनातनियों को जगाने का वो काम कर रहे हैं। और ये कपिल शर्मा है, कपिल शर्मा ये भड़वा है एक नंबर का। इसकी औकात वहां पर उसमें बैठ करके ही बकबक कर सकता है। ये सलमान खान, ये आमिर खान जैसे जिहादियों को सपोर्ट कर सकता है। ये कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को ये सपोर्ट नहीं करता है। इसकी औकात, इनको दबा रखा है सलमान खान और ये जितने भी देश विरोधी ताकत है ना, इन सब की फंडिंग से ये दबा हुआ है। इस बार जवाब दे दिया इन्हें। अगर ये जिस दिन सामने मिल गया ना, जूतों से इसका वो स्वागत करूंगा। ये क्या इस फिल्म को दबाने की बात करता है? हिंदुस्तान का हिंदू जाग चुका है और इस मूवी को देखने के लिए अभी भी मैं बता दूं पूरे थिएटर भरे पड़े हैं। और दूसरी बात मैं आपको एक जिहाद और बता दूं, ऋषभ जी, आज देखिए इस थिएटर के सामने कहीं पर भी कोई बैनर नहीं लगाया था कश्मीर फाइल्स का। इसलिए नहीं लगा गया है कि यहाँ पर ये फाइल देखी ना जा सके, कोई देखने के लिए आना आया है, क्योंकि इस थिएटर में इस मूवी को दबाया जा रहा है देश विरोधी ताकतों के द्वारा कि हिंदू जाग गया तो ये देश हिंदू राष्ट्र घोषित हो जाएगा। लेकिन हम लोग मरते दम तक लड़े हैं और आगे भी लड़ेंगे। हमने भी यहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट कल रात को दिखाई है, तो सभी लोगों को पता चला कि सिनेमा हॉल में किस तरीके से पोस्टर्स जो है वो नहीं लगाए जा रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल ये आता है कि इतने सालों बाद अगर कोई सच्चाई दिखाने की हिम्मत कर रहा है, तो लोग ये क्यों कह रहे हैं कि इससे दंगे भड़केंगे, तमाम सौहार्द बिगड़ जाएगा? इस तरीके के सवाल जो देखिए, जब जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था ना, आज जो ये जो टकले बैठे यहाँ पे सीट पे ऊपर बैठ के जो ये बड़बड़ चिल्ला रहे हैं ना, इनको उस वक्त याद नहीं आया था जब जम्मू कश्मीर से हिंदुओं को भगाया गया था। उनकी बहन बेटियों के साथ में नरसिंगार हुए थे, उनको चीर दिया था, कपड़े फाड़ दिए थे, बलात्कार तक हुए थे, वहां पे गोली मार मार करके लाशें बिछ गई थी। तब इनको याद नहीं आया था वहां पर, क्योंकि खुद उसमें ये मिले हुए थे, खुद इन्वॉल्व थे। ये आज कहते हैं कि गांधी का देश है। ये गांधी का देश नहीं है, देश चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस और तमाम उन क्रांतिकारियों का देश है। अगर गांधी चाहता तो उनकी फांसी को रखवा सकता था गांधी। ये गांधी का देश नहीं हो सकता, ये बदलता भारत है। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस जैसे क्रांतिकारियों का देश है ये, जो इस देश की रक्षा के लिए और इस देश को गुलामी से बचाने के लिए हंसते हंसते फांसी की सूली पर लटक गए। बड़ा सवाल ये आता है कि उन्होंने कहा, कांग्रेस ने, कि 200 सिर्फ जो कश्मीरी पंडित है 200 से 300 सिर्फ मारे गए, 2000 से ज्यादा मुस्लिम मार दिए गए, उनके लिए आवाज नहीं उठा रहे। इसी का नाम जिहाद है। ये देश को समझना पड़ेगा, सनातनियों को समझना पड़ेगा, इसी का नाम जिहाद है। जिहाद एक प्रकार का नहीं है। मैंने कुरान पढ़ रखी है भाई साहब, मैंने कुरान पढ़ी हुई है। कुरान के अंदर साफ लिखा हुआ है कि ये सोशल मीडिया जिहाद है, ये पॉलिटिकल जिहाद है, ये लव जिहाद है, ये लैंड जिहाद है, ये फलाना जिहाद है, ये ढिकाना जिहाद है। महिलाएं फिर द कश्मीर फाइल्स के साथ पूरे समर्थन में खड़े हैं। बिल्कुल बिल्कुल, सब बोलेंगी भारत माता की, भारत माता की, वंदे
कहेंगे कि द कश्मीर फाइल्स मूवी देखनी हर इंसान को क्यों जरूरी है? बिल्कुल, ताकि हिंदुओं को पता चल सके कि हमारे साथ क्या हुआ, कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ। एक्चुअल में कश्मीरी पंडित नहीं, हिंदुओं के साथ क्या हुआ है कि इन मुसलमानों ने जो बाहर से इन्वेडर्स आए उन्होंने हमारे साथ क्या किया, क्योंकि हमारे यहाँ की जनरेशन को पता ही नहीं क्या हुआ। वो तो सोचते कि बस छोटे मोटे ऐसी लड़ाई झगड़ा हुआ और बस पढ़ाया ही नहीं जाता। हम लोगों को पढ़ाया ही नहीं जाता। पढ़ाया क्या जाता है? अब्दुल पढ़ाया जाता है, अकबर पढ़ाया जाता है, कभी महाराणा प्रताप पढ़ाया, पृथ्वीराज चौहान पढ़ाया है। ऐसी मूवी अगर और सामने आएंगी तो ये सब चीजें जो समाज में चल रही थी पहले वो दूर होंगी और एक नया इतिहास लोगों को जानने को मिलेगा। जी बिल्कुल, मैं तो जो इनके फिल्म मेकर है उनसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, हार्डली रिक्वेस्ट करती हूँ कि जितने भी हमारे वीर जवान हैं, राजा महाराजा, उनके ऊपर पिक्चर बनाई जाए ताकि हमारे यहाँ की जो बच्चे हैं उनको पता चल सके, न्यू जनरेशन को, और क्या ये पता चल सके कि क्या हुआ था एक्चुअल में, उनका क्या बलिदान था। द कश्मीर फाइल जैसी और मूवी बनने की जरूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। आप ये जो पूछे थे ना कपिल शर्मा के बारे में, तो कपिल शर्मा ने इसलिए प्रमोट नहीं किया क्योंकि उसका जो वो है प्रोडक्शन सलमान खान करता है, उसको जो फाइनेंस करता है वो सलमान खान करता है, और जो सलमान खान है वो उसको फंडिंग कहाँ से मिलती है? दाऊद इब्राहिम के यहाँ से। सिर्फ इसीलिए नहीं, सच्चाई ठीक है, बिल्कुल सिर्फ यही बात है, सिर्फ यही है, सिर्फ यही है। इंटरनेशनल लेवल से इस मूवी को दबाने की कोशिश की। बिल्कुल, ये तो दाऊद का नाम सरासर सामने आ ही रहा है कि दाऊद, पूरी बॉलीवुड मीडिया है, सब कुछ है, वो सब यही दबा रहे हैं। लेकिन मैं ये कहूंगी कश्मीर फाइल को किसी के प्रमोशन की जरूरत नहीं है, ये अपने आप में प्रमोशन कर रही है, जनता कर रही है। आप ये देखिए यहाँ पर खड़े हैं कितने लोग, आप अगर पिक्चर हॉल में जाते ना तो आपको पता लगता, सिर्फ 2 स्लोगन हुए, भारत माता की जय। सर क्या द कश्मीर फाइल को हर इंसान को देखने की चीज बताना चाहता हूँ, विवेक अग्निहोत्री ने इससे पहले ताशकंद फाइल्स भी बनाई है, वो लोगों ने कम देखी है, लेकिन ये सब लोग देख रहे हैं क्योंकि इसमें सच्चाई है। सच्चाई ताशकंद फाइल्स में भी है। देखने जाना चाहिए, हर इंसान देखे, इसको देखे और अपने उसका फ्यूचर है कि क्या हमारा हाल भी यही होगा अगर वो नहीं करेगा तो। मैं एक बात और बोलना चाहूँगा, मैं देश के तमाम से हिंदुओं को, अब मैं आपको एक छोटा सा मेन पॉइंट बताता हूँ। वहाँ पर से जो भागने वाले थे ना, जिनके साथ में नरसंहार हुआ था, वो ना हिंदू थे, ना ब्राह्मण थे, ना पंडित थे, वो काफिर थे। और काफिर में वो व्यक्ति आता है जो अल्लाह की इबादत नहीं करता है, इसलिए उनको भगाया गया था। अब दूसरी बात मैं बता दूं, विवेक अग्निहोत्री जी को और सभी टीम को, इनको मैं ये बताना चाहता हूं और सभी देशवासियों को ये बताना चाहता हूं कि अभी तो द कश्मीर फाइल बनी है, ये स्टोरी है, मूवी में इसको नहीं बोलूंगा क्योंकि हिंदुस्तान से छुपाया गया ये वो राज है जो अब उजागर हो रहा है, समाज जागरूक हो रहा है। सभी देशवासियों को, सभी सनातनियों को मैं एक बात बोलना चाहूँगा कि इस हिसाब से आप लोग मजबूत हो जाइए आगे के समय के लिए कि कोई दूसरी मूवी 1984 में भी दंगे हुए थे, 1984 के ऊपर कोई ट्रेलर ना बने। बंगाल के अंदर हिंदुओं को मार काट कर मार दिया जा रहा है, वहाँ पर भी कोई मूवी ना बने, इसलिए सब लोग सतर्क हो जाइए। मेवात के अंदर राम का नाम लेना एकदम हराम कर रखा है, कोई बोल नहीं सकता है वहाँ पर, भारत माता की जय नहीं लगा सकते। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, कुछ मुट्ठी भर लोग यहाँ कहते हैं कि देश हमारा है, देश तुम्हारा है। ठीक है, हम मानते हैं देश तुम्हारा भी है, लेकिन संविधान और लोकतंत्र का हवाला दे करके तुम ही इस देश को गजवाए हिंद करने की कोशिश करते हो, क्योंकि इस देश के अंदर तमाम रोहिंग्या और बांग्लादेशी आते हैं ना, तो उनके वोटर आईडी कार्ड बना करके 2 महीने में तैयार हो जाते हैं। कल मैं जम्मू कश्मीर से आए हुए अपने हिंदू भाइयों के परिवारों से जाके मिला हूँ, उनके पास में वोटर लिस्ट है, अभी तक तैयार नहीं हुआ है, 32 साल हो चुके हैं उनको आए हुए। गुलाम थे और आज भी हम गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। लोग कह रहे हैं हम आजाद हो गए, कैसे आजाद हो गए? आज भी तो हम गुलाम हैं। आज जो दिल्ली सरकार हमारी केजरीवाल है, वो भी तो फ्री के चक्कर में हमें गुलामी बना रखे हैं। उनको अभी तक कई स्टेट ने टैक्स फ्री किया है, उत्तर प्रदेश भी, गुजरात, तमाम राज्य शामिल है, पर दिल्ली ने अभी तक नहीं किया। आगे आप लोग कर रहे हैं। दिल्ली वाला कैसे करेंगे? वो तो हम लोग के हाथ में कटोरा दे दिया है, कह रहे हैं कि तुम हमें टैक्स भरो, हम तुम्हारे हाथ में कटोरा दे दिए, तुम हमारे सामने हाथ फैला के रहो, हम तुम हमारी गुलामी करो। पर लोगों की समझ नहीं है ना, आज भी हम गुलामी तो कर रहे हैं। 2 साल बड़ा बदलाव आएगा था कश्मीर फाइल्स के आने से, बहुत बहुत बड़ा बदलाव आएगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये तो एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। नाम बताएंगे अपना? मेरा सुफियान नाम है। हाँ, मैं कहना चाहूँगा कि ये दंगा न फैलाए, ठीक है? दंगा कि ये कौन फैला रहा है? ये आरएस वाले ज़्यादा कर रहे हैं, और क्या? और आरएसएस वालों ने इस मूवी को प्रमोट किया है? नहीं, मूवी का, हाँ, और आरएस वालों ने किया है, और किसने किया है? ये दंगा फैला रहे जानबूझ के योगा में।
कुछ बंदे है ना, ये धर्म टारगेट नहीं हो रहा, ये आप गलत बात कर रहे हो, ये एक हकीकत, ये उनका दर्द है। अभी कितना पंडितों को मुसलमान ने कितना देखा, कितना ध्यान दिया, आपने देखा नहीं देखा? आप हवाबाजी फेंक देते हो कोई भी। ये अपना दर्द दिखा रहे हैं, मतलब कह रहे कश्मीरी हिंदुओं का मुसलमान ने साथ दिया था। अरे मूवी में कुछ भी और क्या, मुसलमान ने साथ दिया, किसने साथ दिया? जाके देखो तुम, कश्मीर में या यहाँ पे, हिस्ट्री भाग देखो ना, दिल्ली में या कश्मीर में? कश्मीर में भाई। मतलब झूठी है जो दिखा रहे हैं। नहीं की कहानी है, कश्मीरियों ने बनाई है, ये किसी और ने नहीं बनाई। अरे सुनिए, मेरा कहना मतलब है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब भाईचारा है, देश में सबसे मोहब्बत करना चाहिए, सबसे भाई बंधु बन के रहना चाहिए, ये नहीं कि भेदभाव होना चाहिए। 90 में क्या हुआ था? 90 में कौन सा भाईचारा था? 90 में क्यों उनको आर्यों से चीर दिया गया था? 90 में कहाँ था? माइंड ब्रेन कर दिया है, ठीक है। इन सरकार इनकी हर चीज इनकी, भाई डरने में क्या बात है? मतलब आपकी नहीं है क्या? सरकार सबकी है, तो बातें कैसे करते हैं जाहिल जैसे? भाई पढ़े लिखे वाले बात हो, पढ़े लिखे वाली बात करो, सब करते हैं, कई बंदे देखे हमने, सरकार में भी करते हैं। अरे यार सब बंदे करते हैं यार, किसके बाद नाम बताया आपको? कश्मीर फाइल से कोई समस्या है वैसे? इसके वाली बात बोलना चाहिए, देश को कैसे बचाया जाए, देश को कैसे चलाया जाए, संविधान को कैसे चलाया जाए, कैसे अमल किया जाए, उस पर बात करना चाहिए, नहीं कि दंगा वाली बात करना चाहिए। गलत हो जाए तो वो अपने न्याय के लिए आवाज भी ना उठाए? क्या बताओ सही, न्याय के लिए आवाज भी ना उठाए? भाई देखो अभी भी मुसलमान रह रहे हैं, हिंदू भी रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही है अभी कोई और क्या चलता, आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। ये मूवी कैसे बनी? अगर मतलब कश्मीरियों के साथ मुसलमान इतना अच्छा व्यवहार कर रहे हैं तो मूवी कैसे बनी? देखा भी नहीं है, वापस की बातचीत कर रहे हैं, तो मैंने भी बोला कि यार कि दंगा नहीं फैलना चाहिए। बिल्कुल भी नहीं भड़केंगे दंगे, लोग जागरूक होंगे और लोगों को हमारे इतिहास में क्या हुआ हमारे हिंदू भाइयों के साथ में वो जानने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए द कश्मीर फाइल्स जरूर देखिए। और बाप का भी है तो तुम लोग कैसे? और हिंदुस्तान तुम्हारे बाप का है तो तुम्हें हिंदुस्तानियों की पीड़ा महसूस नहीं हुई? चाहिए मिल चुका है, पाकिस्तान मिल चुका है, ज्यादा बोले नहीं वो। नहीं, मैं जानना चाह रही हूँ, यदि तुम हिंदुस्तानी हो तो हिंदुओं की पीड़ा महसूस नहीं हुई तुम्हें क्या? ये कांग्रेस का कच्चा, ये कांग्रेस का काला इतिहास है जो गोधरा कांड पे भी बनेगी। ये मूवी बना के ना ये पैसे छाप रहे हैं, ठीक है, ये पब्लिक को भड़का रहे हैं, ये धर्म पैसे बना के पैसा बनाना चाहते हैं खाली मूवी रिलीज करके, और कुछ नहीं है। हमें पैसे किस चीज का मिलेगा? ना हम सगे डायरेक्टर के, ना कश्मीरियों के सगे, ना कोई है। हम तो एक जिनके साथ गलत हुआ है, मैं कह रहा हूँ मूवी बना के ना ये लोग पैसे छापते हैं, ठीक है, कि हम जो माइंड में ले लेते हैं। मेरी बात सुनो, ये इतने रिस्क लेके इसने फिल्म बनाई है, तो क्या ये पैसे छापने के लिए? कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा, पब्लिक के सपोर्ट से फिल्म चल रही है। दिक्कत हुई थी 1990 में? नहीं, अरे कोई दिक्कत नहीं हो रही है यार, अभी वहाँ बंदे आराम से में हुई थी कि नहीं? आराम से रह रहे हैं, खा रहे पी रहे। दिक्कत हुई थी कि नहीं हुई थी? भाई देखो वहाँ रहोगे तो मालूम चलेगा, ठीक है। आप 90 का एक बार बताइए ना, 90 आपने पढ़ा होगा कहीं पे कुछ, 90 में दिक्कत हुई थी या नहीं? मैंने पढ़ी नहीं है, मेरे इतना मालूम है कि राज्य के ऊपर मूवी पढ़ाई की आपने? पढ़ाई कहाँ से? मैं अपने गांव से किया है, बस ये मूवी बना के रहने वाले क्या? बस और कुछ नहीं, भड़का रहे पब्लिक को। कहाँ से रहने वाले? मैं बिहार से रहने वाला हूँ। हाँ, तो आपने तो पढ़ाई की होगी, तो वहाँ पे क्या ऐसा कुछ पढ़ाया गया 1990 के बारे में कुछ? भाई देखो हर स्कूल में, हर मदरसे में देश के बारे में पढ़ाते हैं कि हमारा देश कैसे चले, ठीक है। तो कैसे 1990 के जो कांड हुआ था उसके बारे में कुछ ऐसा बताया गया? भाई मैंने इतिहास नहीं पढ़ा है, मैं तेरे को इतना कहता हूँ ना कि तुम्हारे अंदर इंसानियत है ना, सबसे बड़ी चीज़ है। माइंड बड़ा हो जाता ना, बंदा कई काम का नहीं रहता। फिर तब क्यों मर गई थी जब वो कश्मीरी पंडित को मारा जा रहा था? क्यों मारा जा रहा था? आप क्या कर रहे थे? भाईचारा उस टाइम क्यों नहीं बताया उन्हें? क्यों नहीं भाईचारा? क्या कश्मीर पंडित भी वहीं रहेंगे, मुसलमान भी वहीं रहेंगे, तब क्यों नहीं आपका भाईचारा जागा? आज आप भाईचारा जगा रहे हो, आप भाईचारे की बात कर रहे हो, हमें कह रहे हो कि आप तब कहाँ थी? तो आप कहाँ थे? आज आप बन के आए उनके शांति दूत। दिक्कत हो रही है मूवी आने से, पहले कभी दिक्कत नहीं हुई है, अब दिक्कत हो रही है। पहले भी जब ये कह रहे कि विरोध भी पहले नहीं हो रहा था, दिक्कत आ रही है भाई। पहले 2 साल हो गया झंडा फैले वहाँ, ज्यादा दिन हो गया, अब दिक्कत कैसे आ रही है? मूवी आने से दिक्कत हो जाती है। अगर मूवी दिखा रहे हैं तो क्या हो? पता 1.5-2 साल हो गए, सन 1990 की बात है, तब की इनके साथ हुआ है, आपको ये अब पता चल रहा है। भाई देखो मैं कहने मतलब है कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब भाई एंजॉय करे, ठीक है। हिंदुस्तान सबका है, देखिए भाई किसी भड़काऊ में बात हम ना आए, ठीक है। तो सुफियान अली जी का लगातार कह रहे हैं कि मैं बिहार से आया हूं, और सुफियान जी का कहना है कि मदरसे में पढ़ाई भी की, लेकिन इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। लेकिन 1990 में जो हुआ वहाँ कश्मीरी मुसलमानों ने साथ दिया था, ऐसा इनका दावा है। और जो लोग ये मूवी बना रहे हैं सिर्फ पैसा कमाने के लिए बना रहे हैं, इस तरीके के दावे कर रहे हैं। लेकिन तमाम लोग जो है उनको विरोध में
पूरी तरह से जो उतरे हुए हैं और उन लोगों का कहना है कि इस तरीके के लोग सिर्फ समाज में अब सौहार्द बिगाड़ने की जो कोशिश है उसमें कोई कामयाब नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। और जो लोग इस मूवी को प्रमोट करने से रोकना चाहते हैं उनको भी करारा तमाचा यहाँ से जो जनता है वो दे रही है। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद।